आलू भी हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और पालक भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू पालक हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू पालक बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं और इनकी ना मैं इस तरीके मैंने कटिंग कर ली है। थोड़े से पीस जो है ना मैंने बड़े रखे हैं और इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। और दूसरी तरफ आधा किलो मैंने पालक ली है और इसको भी मोटा मोटा कट कर लिया है। तो सबसे पहले ना हम पालक को बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, पालक को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। चलें, फ्लेम को ऑन कर देंगे और पालक को ना हम 2 से 3 बॉयल दिलवा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पालक को ना मैंने तकरीबन 3 उबाल दिलवा लिए हैं। पालक हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पालक को ना हम अच्छी तरह स्टीनर में छान लेंगे। चलें, और इसमें हम शामिल कर देंगे ठंडा पानी ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। ठंडा पानी इसके ऊपर लगाएंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा, सब्ज़ ही रहेगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें हरा धनिया शामिल करके इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल या आप घी भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। हल्का सा हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को मैंने हाथ से चॉप किया, आप चाहें इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो प्याज का जो कलर है ना वो हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना, नहीं तो सारा जो आलू पालक का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट में प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क होना बंद हो जाए। 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भून लिया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर और टमाटर के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। नमक शामिल करने से जो आपके टमाटर हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटरों को सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इनको 3 मिनट तक पकाया है। थोड़ा सा पानी शामिल किया था और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे।
आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये मसाले जले ना, और मिसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था, अब मैं थोड़ा सा इसको मीडियम कर दूंगा और मिसालों की भुनाई कर लूँ। अगर मिसाले आपके जलने लगे थोड़ा सा पानी लगा लें। तो मिसालों की आपने भुनाई अच्छी तरह करनी है। तो भुनाई जल्दी से मैं कर लूँ मिसालों की, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसाले को 2 बार पानी लगा के मैंने अच्छी तरह भून लिया है। मिसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे आलू। बिस्मिल्लाह। आलूओं को मैं थोड़े से पीस बड़े रखे हैं ताकि ये पालक के अंदर नज़र भी आए। अगर छोटे पीस कर देंगे तो पालक के अंदर बिल्कुल भी आलू नज़र नहीं आएंगे, घुल जाएंगे। चलें, बगैर पानी के आलूओं की ना आपने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। भुनाई नहीं करेंगे इस टाइम पे तो आपके जो आलू हैं वो बिल्कुल फीके फीके लगेंगे बाद में आपको। तो मिसाले के साथ मैं आलूओं की भुनाई कर लूँ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जितनी देर आलूओं की भुनाई हो रही है ना, साथ में जो हमारी पालक है वो भी ठंडी हो चुकी है। एक हम ब्लेंडर जग ले लेंगे और इसमें शामिल करेंगे पालक। बिस्मिल्लाह। चलें, साथ हम थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और इसकी ना हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे बगैर पानी के। तो मैं इसकी पेस्ट तैयार कर लूँ, आलूओं की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आलूओं की 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है मसाले के साथ। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून दही। अच्छा, दही अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अगर इसको शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो जब आपने दही शामिल करनी है फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें पालक और हरा धनिया की पेस्ट शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे। तो 2 से 3 मिनट दही को मैं पका लूँ लो फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट तक दही को अच्छी तरह पका लिया है लो फ्लेम पे और दही का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। ये आपने पहले नहीं इसके अंदर शामिल करनी इस रेसिपी में, क्योंकि हमें इसका फ्लेवर चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पालक और हरा धनिया की पेस्ट। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जग में। चलें, ठंडा पानी शामिल करके इसको रखेंगे ना, जब बॉयल करते हैं पालक आप, तो इसका कलर जो है वो ग्रीन ही रहता है, ब्लैक नहीं होता। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, 2 दिन पहले मैंने चिकन और पालक की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, आप लोगों ने बहुत पसंद की है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है चिकन पालक, देगी स्टाइल शादियों वाली। तो आप ज़रूर ट्राई करें उसको देखकर। अच्छा, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। फ्लेम हमारा लो रहेगा। अगर इसको कवर लगा के नहीं पकाएंगे तो ये सारी जो पालक है ना, इनकी छींटे आपके ऊपर भी आएंगी और टेबल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमने ना लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट कवर करके मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलू पालक को मैंने कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लिया है। तो एक बार ना मैंने इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। आलू भी हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और पालक भी। पालक के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। मिक्स करते हुए इसको हम 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि गरम मसाले का, कसूरी मेथी का अच्छी तरह फ्लेवर निकल आए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
2 मिनट तक मिक्स करते हुए दोनों चीज़ों को पका लिया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह और बहुत ही ज़बरदस्त आलू और पालक की रेसिपी हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखकर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू पालक हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। ये देखिए, तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू पालक की ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल आलू पालक किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।